अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी आज के ब्लॉग में मैं लेने जा रही हूँ ग्रोसरी। स्टे ट्यून, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जी व्लॉग को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए जी चलते हैं। 2,000 years later. जी सारे व्यूज़ को एंजॉय करते हुए हम फाइनली पहुंच चुके हैं मरहबा। तो पिछले काफ़ी मंथ से मैं जा रही थी इम्तियाज़ सुपर मार्ट, तो इस मंथ मैंने सोचा कि मरहबा से ले लेते हैं, क्योंकि मरहबा थोड़ा छोटा है इम्तियाज़ से, तो टाइम बहुत कम ही लगता है। तो इस बार मुझे ग्रॉसरी जल्दी जल्दी करनी थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि और भी कुछ ज़रूरी काम करने थे। तो मैं आ गई थी मरहबा। तो जी सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया था रामीन की कुछ खाने की चीज़ें लेने से। रामीन को ओरियो बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए ओरियो लिया। उसके अलावा जी ये हैंड वॉश यहाँ पे बहुत अच्छे आए हुए थे, तो मैंने ये चीज़ें ले ली। तो यहाँ से जी छोटी मोटी चीज़ें लेते हुए जा रहे थे, तो तकरीबन 2 घंटे हमें लगे ग्रॉसरी करने में। यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया था, बस ये मुझे क्यूट सी लगी तो मैंने छोटी सी क्लिप बना दी। उसके अलावा जी मैं शैम्पू, जो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी बताया है, मैं यूज़ करती हूँ पेंटीन, ये लिया, और इसका कंडीशनर और इसका मास्क भी। तो ये मेरे हेयर्स को काफ़ी सूट करता है। उसके अलावा जी ये है रिवाज यूके का लिप बाम। मैं काफ़ी टाइम से लिप बाम में जो है कि ढूंढ रही थी कि कोई चीज़ मिल जाए, क्योंकि मेरे लिप्स ड्राई रहते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो जी फाइनली काफ़ी अरसा ढूंढने के बाद मुझे ये लिप बाम मिल गया। तो उसके अलावा रामीन को चाहिए था एक न्यू टूथब्रश, वो मैंने उसको लेके दिया। बाकी जो मंथली होती हैं छोटी मोटी ग्रॉसरी घर की चीज़ें, ये मैंने सारी ले ली। और जी उसके अलावा मेरे व्लॉग्स पे मुझे आप सब पूछते हैं कि आदिल और सादिया कौन है। जी आदिल मेरे खाला और मेरे चचा का बेटा है, और उसके अलावा सादिया जो मेरी फूफो और मेरे मामू की बेटी है। तो ये हमारे आपस में दो दो रिश्ते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा आज मैं व्लॉग पे ही क्लियर कर लेती हूँ। ये जी कनौर के जो होते हैं सूप स्टॉक, ये मैं ज़रूर लेती हूँ। मुझे ये पुलाव में भी डालना पसंद है, और उसके अलावा दाल में भी डालना पसंद है। तो जी अब बारी आती है डिटर्जेंट लेने की। तो यहाँ पे भी कुछ और चीज़ें मुझे लेनी थी, वो काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग थी, वो मैं यहाँ से नहीं ले पाई। यही इशू होता है, यहाँ पे आए तो काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं, फिर मुझे फैसल मार्ट जाना पड़ता है या फिर इम्तियाज़ जाना पड़ता है। तो जी यहाँ है शान के स्पाइसेस, इसमें मैंने कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ली थी, जैसे कि बिरयानी होता है वो तो ज़रूरी लेना होता है। उसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, सॉल्ट, रेड पेपर। तो स्पाइसेस में भी मुझे कोई कुछ चीज़ें नहीं मिली, वो भी फिर मुझे आगे किसी और मार्ट से लेनी पड़ी। तो जी आपको अगर मेरे इस टाइप के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरे रूटीन के व्लॉग्स, ग्रॉसरी टाइप व्लॉग्स, या फिर चैलेंजिंग व्लॉग या मेकअप व्लॉग, जो भी आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको इस टाइप के व्लॉग पसंद है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं उसी टाइप के व्लॉग बनाऊँ जो मेरे सब्सक्राइबर को अच्छे लगते हैं। तो जी मराबा की जो क्रॉकरी है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे एक-एक जो बर्तन है, डिनर सेट्स होते हैं, टी सेट्स होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जी काफ़ी टाइम से सादिया ये बोल रही थी कि ये सेवइयाँ लेकर दें, तो मैंने सोचा कि इस बार लेते हैं। वो ये कह रही थी कि आप ले लो, मैं बना के आप लोगों को खिलाऊँगी, तो फाइनली मैंने ये चीज़ भी ले ली। उसके अलावा ये जी चाय के कप देख रहे थे, तो इतने कुछ ख़ास पसंद नहीं आए, फिर नहीं लिए।
उसके अलावा जी हम मरहबा जब भी आते हैं तो रामीन को एक प्लेट ज़रूर लेनी होती है अपनी चॉइस की, तो उसने जी इस बार कोको मेलन वाली प्लेट ली है, इससे पहले उन्होंने मोटू पतलू की ली थी। अब जी टाइम आता है बिलिंग का। सो जी ग्रोसरी अब हो चुकी है, सुबह का नाश्ता किया था, अब दोपहर के शाम के 5 हो रहे हैं, तो अब चलते हैं कुछ खा लेते हैं। अंडे वाला तो जी यहाँ मैं आई हूँ ठहरने काफ़ी टाइम के बाद। सो काफ़ी सारी चेंजिंग्स आ गई हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। उसके बाद जी हम आ गए थे ओपीटीपी पे। ओपीटीपी की जो नेशनल फ्राइज़ हैं वो मुझे बड़े पसंद हैं, तो मैं वो जब भी आती हूँ वही खाती हूँ। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप जब तक ऑर्डर करें तो साथ में जो कैफ़े है कॉफ़ी वगैरह वहाँ पे मेरे कज़न ब्रदर काम करते हैं, तो मैंने सोचा कि हम उनसे मिल के आते हैं। तो जी ये मेरे कज़न जो हैं यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह में मैनेजर हैं, तो इन्होंने बोला कि यहाँ आएँ कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो हम मैंने उनको बोला कि मैंने ऑर्डर वहाँ दे दिया है, तो हम खा के फिर आपके आपके पास आते हैं, कैफ़े में बैठ के फिर बातें करते हैं। तो यहाँ जी हमारा ऑर्डर आ चुका है, नेचुरल फ्राइज़ और ये मेरी हैं और साथ में हस्बैंड और रामीन की। तो इस खाने को हमने काफ़ी एन्जॉय किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम वापस आ गए थे कॉफ़ी वगैरह पे। तो जी मुझे इतना कॉफ़ी का शौक़ नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड कॉफ़ी बहुत शौक़ से पीते हैं, तो यहाँ जी उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी कॉफ़ी रेडी हो रही है। इसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त थी। तो जी ये है जी कॉफ़ी का फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त सी कॉफ़ी थी, हस्बैंड ने कहा था क्योंकि मैंने तो पी नहीं। और जी मैं यहाँ पी रही हूँ चाय और रामीन के लिए आई थी ब्राउनी विद आइसक्रीम। सो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह